प्रभु का स्वागत करने और आपदा से पहले स्वर्गारोहण के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले बाइबल में कर दी गई थी, जब प्रभु यीशु ने कहा था, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्याय 2 और 3 में कई बार कहा गया है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अध्याय 3 पद 20 में भी कहा गया है, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। परमेश्वर के वचन कहते हैं, चूंकि हम परमेश्वर के वचनों की खोज कर रहे हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर की इच्छा, उसके वचन और कथनों की खोज करें, क्योंकि जहाँ कहीं भी परमेश्वर द्वारा बोले गए नए वचन हैं, वहाँ परमेश्वर की वाणी है, और जहाँ कहीं भी परमेश्वर के वचन हैं, वहाँ परमेश्वर के कर्म हैं। जहाँ कहीं भी परमेश्वर की अभिव्यक्ति है, वहाँ परमेश्वर प्रकट होता है, और जहाँ कहीं भी परमेश्वर प्रकट होता है, वहाँ सत्य, मार्ग और जीवन विद्यमान होता है। परमेश्वर के वचन हमें कहते हैं कि अगर हम प्रभु का स्वागत करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के कार्य और वचनों की खोज करना जरूरी है। कलीसियाओं से कहे गए पवित्र आत्मा के कथन कहाँ है और आज परमेश्वर का प्रकटन और कार्य कहाँ है, इसका पता लगाने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। अगर हम परमेश्वर के वचनों की खोज करने की जिम्मेदारी खुद नहीं उठाते हैं, अगर हम परमेश्वर की वाणी सुनने को महत्व नहीं देते हैं, बल्कि इसके बजाय निष्क्रिय होकर आसमान में बादलों को टकटकी लगाए देखते रहते हैं, बेपरवाही से प्रभु के आने और हमें हवा में उठाए जाने का इंतजार करते रहते हैं, तो क्या ऐसे विचार काल्पनिक नहीं हैं? तब क्या हम हमेशा के लिए प्रभु का स्वागत करने में असमर्थ नहीं हो जाएंगे और अंततः हम उसके द्वारा स्वर्गारोहित किए जाने का मौका व्यर्थ में नहीं गवा देंगे? प्रभु के वचन कहाँ हैं? परमेश्वर अपने वचन कहाँ बोलता है? आज सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया ही खुले तौर पर मानवजाति को यह गवाही देती है कि प्रभु पहले ही लौट आया है, जो अंत के दिनों का देहधारी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने लाखों वचन व्यक्त किए हैं, अनेकों सत्यों और रहस्यों को उजागर किया है और हमारे लिए परमेश्वर की 6000 सालों की प्रबंधन योजना, देहधारण के रहस्य और बाइबल के रहस्यों का खुलासा किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मानवजाति का न्याय करने और उसे उजागर करने के लिए भी वचन बोले हैं। शैतान के हाथों हमारी भ्रष्टता के सच्चे तथ्यों और हमारे विभिन्न शैतानी स्वभावों का खुलासा किया है। परमेश्वर के न्याय और ताड़ना के वचनों को स्वीकार करके हमें हमारी भ्रष्टता का पता चलता है और हम देखते हैं कि हम सिर्फ अहंकार, स्वार्थ, नीचता, विश्वासघात और कपट के शैतानी स्वभावों को प्रकट करते हैं। हम विवेक और बुद्धि से वंचित हैं। हमें परमेश्वर के वचनों से पूरी तरह सहमत हैं। हम परमेश्वर के समक्ष दंडवत होते हैं, पश्चाताप से अभिभूत होते हैं। हमें परमेश्वर के धार्मिक और पवित्र स्वभाव का कुछ ज्ञान होता है। हमारे भीतर परमेश्वर के प्रति सम्मान और आज्ञाकारिता का भाव रखने वाला हृदय विकसित होता है और हम अपने दिलों के भीतर से इस बात की पुष्टि करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए सभी वचन सत्य हैं। ये वचन लोगों को शुद्ध और परिवर्तित करने में सक्षम हैं। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन मानवजाति के बीच फैल रहे हैं। विभिन्न ईसाई संप्रदायों में कई लोगों ने, जो सच्चे विश्वासी हैं और वास्तव में सत्य से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की वाणी को सुना है, परमेश्वर के वचनों को सुनकर जाग उठे हैं और उसके सिंहासन के सामने लौट आए हैं। वे उसके वचनों के सिंचन और पोषण का आनंद उठाते हैं। वे यह महसूस करते हैं कि ये वचन कितने अधिकारपूर्ण और शक्तिशाली हैं। उन्होंने यह जान लिया है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटकर आया प्रभु यीशु है। वे वही लोग हैं
जिन्हें भारी क्लेश से पहले स्वर्गारोहित किया गया है। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के एक अंश को पढ़ें। मेरी वाणी पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि अपने चुने हुए लोगों के समक्ष मैं और अधिक वचन बोलूं। मैं पूरे ब्रह्मांड के लिए और पूरी मानवजाति के लिए अपने वचन बोलता हूँ, उन शक्तिशाली गर्जनाओं की तरह जो पर्वतों और नदियों को हिला देती हैं। इस प्रकार मेरे मुंह से निकले वचन मनुष्य का खजाना बन गए हैं और सभी मनुष्य मेरे वचनों को संजोते हैं। बिजली पूरब से चमकते हुए दूर पश्चिम तक जाती है। मेरे वचन ऐसे हैं कि मनुष्य उन्हें छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करता, पर साथ ही उनकी थाह भी नहीं ले पाता, लेकिन फिर भी उनमें और अधिक आनंदित होता है। सभी मनुष्य खुशी और आनंद से भरे होते हैं और मेरे आने की खुशी मनाते हैं, मानो किसी शिशु का जन्म हुआ हो। अपनी वाणी के माध्यम से मैं सभी मनुष्यों को अपने समक्ष ले आऊंगा। उसके बाद मैं औपचारिक तौर पर मनुष्य जाति में प्रवेश करूंगा ताकि वे मेरी आराधना करने लगे। मुझमें से झलकती महिमा और मेरे मुंह से निकले वचनों से मैं ऐसा करूंगा कि सभी मनुष्य मेरे समक्ष आएंगे और देखेंगे कि बिजली पूरब से चमकती है और मैं भी पूरब में जैतून के पर्वत पर अवतरित हो चुका हूँ। वे देखेंगे कि मैं बहुत पहले से पृथ्वी पर मौजूद हूँ, यहूदियों के पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि पूरब की बिजली के रूप में। क्योंकि बहुत पहले मेरा पुनरुत्थान हो चुका है और मैं मनुष्यों के बीच से जा चुका हूँ और फिर अपनी महिमा के साथ लोगों के बीच पुनः प्रकट हुआ हूँ। मैं वही हूँ जिसकी आराधना असंख्य युगों पहले की गई थी, और मैं वह शिशु भी हूँ जिसे असंख्य युगों पहले इस्राएलियों ने त्याग दिया था। इसके अलावा मैं वर्तमान युग का संपूर्ण महिमा में सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। सभी लोग मेरे सिंहासन के सामने आएं और मेरे महिमामयी मुखमंडल को देखें, मेरी वाणी सुने और मेरे कर्मों को देखें। यही मेरी संपूर्ण इच्छा है, यही मेरी योजना का अंत और उसका चरमोत्कर्ष है, यही मेरे प्रबंधन का उद्देश्य भी है। सभी राष्ट्र मेरी आराधना करें, हर जबान मुझे स्वीकार करे, हर मनुष्य मुझ में आस्था रखे और सभी लोग मेरी अधीनता स्वीकार करें। ईश्वर के वचनों के इस अंश को पढ़ने के बाद तुम कैसा महसूस करते हो? क्या तुम्हारे हृदय के भीतर उत्साह नहीं है? क्या तुम्हें यह महसूस होता है कि सृष्टिकर्ता पूरी मानवजाति से बात कर रहा है? क्या तुम्हें महसूस होता है कि अब परमेश्वर हमें यह गवाही दे रहा है कि वह पहले ही लौट आया है? तुम्हें चाहे जैसा भी महसूस होता हो, हमें एक अत्यावश्यक कार्य करना है। हमें बुद्धिमान कुंवारियां बनना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा बोले गए वचनों को सुनना है और खुले मन से अंत के दिनों के उसके कार्य की खोज करनी है। भारी क्लेश से पहले स्वर्गारोहित किए जाने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।